बोर्ड्स का प्रेशर नहीं, बोर्ड्स की स्ट्रैटेजी। आज हम करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका नाम है ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स। हमने इसके ऑलरेडी 2 टॉपिक्स कर लिए हैं। आज हम करेंगे थर्ड टॉपिक जिसका नाम है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज। आज हम ये जानेंगे कि हड़प्पा में एग्रीकल्चर तो होता था पर उसमें क्या टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होता था, किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो लोग एग्रीकल्चर करते थे। देखो, ये पता तो हमें है कि वो लोग एग्रीकल्चर करते थे। ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें पता चलता है डिस्कवरी ऑफ ग्रेन, यानी कि ग्रेन की डिस्कवरी से ही पता चलता है कि ये लोग एग्रीकल्चर करते थे। जब हमें अनाज के कुछ एविडेंसेस मिले तो हमें ये पता चला कि ये लोग खेती करते थे। उसके बाद ये बहुत डिफिकल्ट है पता लगाना कि ये लोग एग्रीकल्चर किस प्रकार की एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करते थे, यानी कि क्या प्रैक्टिसेस होती थी, क्या टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते थे। ये थोड़ा डिफिकल्ट है पता लगाना, क्योंकि ग्रेन से तो हम सीधा पता लगा सकते हैं कि ये लोग एग्रीकल्चर करते थे, बट ये पता लगाना कि ये लोग किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे, ये थोड़ा टफ था। उसके बाद हमें कुछ सील्स मिली, कुछ टेराकोटा के मॉडल्स मिले या स्कल्पचर्स मिले, जिसमें हमें ये देखने को मिलता है कि यूज ऑफ ऑक्सिन फॉर प्लोइंग, यानी कि उस पूरे के पूरे मॉडल्स में, उस पूरे स्कल्पचर्स में हमें पूरी ऑक्सिन की इमेज देखने को मिलती है, जिसमें पूरा प्लोइंग यानी कि प्लो फील्ड देखा गया है कि ऑक्सिन का इस्तेमाल करके वो लोग प्लोइंग करते थे। तो ये आपके बुक में पूरा का पूरा फिगर भी दे रखी है, आप उसको देख सकते हैं। एंड उसके बाद दे रखा है कि चोलिस्तान और बनावली, यानी कि चोलिस्तान और बनावली में हमें टेराकोटा के कुछ मॉडल्स मिलते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि वो लोग प्लो का इस्तेमाल करते थे, यानी कि प्लोइंग इनका मेथड था एग्रीकल्चर में। उसके बाद कालीबंगन में हमें कुछ प्लोड फील्ड मिली है, यानी कि हमें प्रॉपर पूरी फील्ड मिली, पूरी खेत मिले हैं जिनको प्लो करा गया था, प्लोड करा गया था। और बता रखा है कि उसमें 2 सेट्स ऑफ फरोज, यानी कि 2 सेट्स ऑफ फरोज हमें देखने को मिलती है। एंड फिर बोल रखा है कि इन लोगों ने हार्वेस्टिंग के लिए प्रॉपर टूल्स बनवाए थे, और वो टूल्स का इस्तेमाल होता था। टूल्स किससे बनते थे? स्टोन और मेटल से, यानी कि स्टोन और मेटल के टूल्स को इस्तेमाल करा जाता था हार्वेस्टिंग के लिए। आगे हम पढ़ेंगे कि ये लोग इरिगेशन करते थे। इरिगेशन ऐसी जगहों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था जहां पे पानी की थोड़ी कमी थी या हल्का मतलब कम पानी था वहां पे। तो सेमी एरिड एरियाज में, यानी कि सेमी एरिड एरियाज में इरिगेशन की बहुत ज्यादा नीड थी। उसके बाद शोरतुगई एक जगह का नाम दे रखा है। शोरतुगई में हमें ट्रेसेस मिलते हैं केनाल्स के, यानी कि वहां पे नहर यानी कि केनाल्स, इसके ट्रेसेस भी देखने को मिलते हैं जिसका इस्तेमाल इरिगेशन के लिए होता होगा। तो केनाल्स और वेल्स, यानी कि हमें कुएं भी मिले हैं। तो केनाल्स एंड वेल्स का इस्तेमाल इरिगेशन के लिए करा जाता था, खेतों में पानी पहुंचाने के लिए करा जाता था, जिसे हम सिंचाई भी बोलते हैं। उसके बाद धोलावीरा। धोलावीरा एक ऐसी जगह है जहां पे हमें वाटर रिजर्वॉयर्स मिले थे। वाटर रिजर्वॉयर्स जो थे उसका इस्तेमाल होता था वाटर को स्टोर करने के लिए, ताकि हम उसको इरिगेशन के लिए इस्तेमाल कर सके। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको क्या याद रखनी है? आपको ये याद रखना है कौन कौन से नाम मेंशन करे गए हैं, जैसे जगह कौन कौन सी दे रही है, चोलिस्तान, बनावली, कालीबंगन एंड शोरतुगई और धोलावीरा। अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में बताओ हड़प्पा की, या एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज के बारे में बताओ, तो आपको ये जो जगहों के नाम है ना, ये मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आपको ये मैप में भी पूछा जा सकता है या प्रॉपर पूरा क्वेश्चन आ जा सकता है कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज के बारे में बताओ। तो आपको ये नाम याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो आपको ये नाम याद रखने पड़ेंगे, और ये जो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उनको भी याद रखना पड़ेगा। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको अच्छे से पढ़ना होगा। हम ऑलरेडी एक टॉपिक कर चुके हैं जिसका नाम था एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज। अब हम करने जा रहे हैं मोहनजोदारो के बारे में। मोहनजोदारो अ प्लान्ड अर्बन सेंटर, यानी कि मोहनजोदारो को एक प्लान्ड अर्बन सेंटर क्यों बोलते थे, ये आज हमें पता चलेगा कि क्या इसके अंदर खासियत थी जिससे इसको एक प्लान्ड अर्बन सेंटर बोला जाता था। आज हम देखेंगे कि मोहनजोदारो वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन साइट थी, यानी कि इतनी ज्यादा फेमस थी, हड़प्पा की जितनी भी साइट्स थी उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट मोहनजोदारो है। ये जानेंगे क्यों। तो क्यों थी? क्योंकि मोहनजोदारो जो था वो 2 हिस्सों में बट रखा था। 2 हिस्से कौन कौन से? सिटाडेल एंड लोअर टाउन। सिटाडेल जो था इसको बोला जाता है कि ये स्ट्रक्चर वाइज तो स्मॉल था, लेकिन इसका जो प्लेटफॉर्म था वो बहुत हाई था। तो जो उसका प्लेटफॉर्म था वो मड ब्रिक्स से बनाया जाता था। मड ब्रिक्स से वो प्लेटफॉर्म बनाया जाता था और सिटाडेल को प्रॉपर कवर करा जाता था वॉल से, जिससे वो लोअर टाउन से सेपरेट होता था। लोअर टाउन जो था इसमें भी बहुत सारी बिल्डिंग्स देखने को मिलती है, बहुत ह्यूज बिल्डिंग्स देखने को मिलती है, बट जो उसका प्लेटफॉर्म था वो सिटाडेल के हिसाब से थोड़ा नीचे था। तो यानी कि सिटाडेल का प्लेटफॉर्म ऊपर था और जो लोअर टाउन था उसका प्लेटफॉर्म नीचे था।
बट अगर स्ट्रक्चर वाइज की बात करें तो सिटाडेल जो था वो छोटा था और जो लोअर टाउन था वो बहुत बड़ा था, यानी कि आप देख सकते हैं कि उसमें बहुत ज्यादा जनता रहती हो शायद, ठीक है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि इसमें जो मड ब्रिक्स का इस्तेमाल होता था, मड ब्रिक्स का प्रॉपर स्टैंडर्डाइज ब्रिक्स का इस्तेमाल होता था। प्रॉपर स्टैंडर्डाइज ब्रिक्स का मतलब ये हुआ कि प्रॉपर रेशियो देखा जाता था लेंथ, ब्रेथ और हाइट का, कि प्रॉपर लेंथ, ब्रेथ और हाइट अक्रॉस द सेटलमेंट देखने को मिलती है कि जो ईंटों का साइज था वो सेम था। तो यानी कि इनको इतनी ज्यादा प्रॉपर नॉलेज थी रेशियो की कि ये इतना अच्छे से जो हमें स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ब्रिक्स देखने को मिलता है कि हर जगह ब्रिक्स का जो रेशियो था या जो साइज था वो सेम था। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। आपको इस टॉपिक में याद ही रखना पड़ेगा कि मोहनजोदारो की ड्रेनेज सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। एक अर्बन सेंटर तो वो था ही, बट उसकी प्लानिंग इतनी ज्यादा अच्छी थी कि उसका ड्रेनेज सिस्टम तो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। तो ड्रेनेज सिस्टम में हम देखेंगे कि हड़प्पन सिटीज जैसे कि मोहनजोदारो, यहाँ पे हमें ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलता है जो कि प्रॉपर प्लानिंग से होता था। तो कैसे होता था, लोअर टाउन में देखा गया है कि देखो लोअर टाउन में ना रोड्स और स्ट्रीट्स बनती थी, यानी कि रोड्स और स्ट्रीट्स बनाई जाती थी, उसको एक पैटर्न में बनाया जाता था। उस पैटर्न का नाम है ग्रिड पैटर्न, यानी कि रोड्स जो थी, स्ट्रीट्स जो थी, वो अपने आप को आपस में 90 डिग्री में काटती थी, जिसका मैंने यहाँ पे पिक्चर भी बना रखी है। उसके बाद बोला जाता है कि जो स्ट्रीट्स थी, स्ट्रीट्स में ड्रेन्स को पहले बनाया जाता था, देन हाउसेस बनाए जाते थे, यानी कि घर बाद में बनेगा, पहले बनेंगे ड्रेन्स, यानी कि आप पानी का रास्ता जाने के लिए पहले रास्ता बनाते थे वो लोग, देन उसके बाद वो घर बनाते थे उस हिसाब से। उसके बाद बता रखा है कि हर हाउस का ना अपना अपना ड्रेनेज सिस्टम था। होता ये था कि समझ लो एक घर है और घर जो है वो एक स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्ट होती थी, यानी कि घर का जितना भी वेस्ट वाटर है वो सारा का सारा वेस्ट मटेरियल जो है वो जाएगा एक स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्ट होने। तो हर हाउसेस का अपना अपना एक होता था, जैसे कि समझ लो ये हाउसेस हैं और यहाँ से सारी ड्रेन्स कनेक्ट हो रही है एक स्ट्रीट ड्रेन में, और फिर ये जो शहर से बाहर पानी पहुंच जाता था। तो इतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम, इतना प्लान ड्रेनेज सिस्टम, इसके ऊपर क्वेश्चन तो बनता ही है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आपका आ सकता है और अच्छे से आपको बताना पड़ेगा कि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम कैसा था। आपको अर्बन सेंटर के बारे में भी ये जानकारी होनी चाहिए कि मोहनजोदारो को एक अर्बन सेंटर क्यों बोला जाता था, क्योंकि प्लानिंग का इस्तेमाल इसमें भी देखने को मिलता है एंड इसमें भी देखने को मिलता है। तो इसके प्रॉपर आपको पता होना चाहिए कि 8 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको अगर आगे का टॉपिक जो होगा वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके लिए आप अच्छे से रिवीजन करें।